अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे मैं अपनी टेस्ट वाली जगह पे पहुंच चुका हूं और ये जहां मैं बैठा हूं ये टेस्ट वाली जगह है और आप लोग दुआ कीजिएगा मेरा टेस्ट अच्छा हो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। और बताओ तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक से दुआ कि आप सब लोग खैर हमेशा खैर ऑफिस से रहें। अच्छा जी, आज जो है डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म कोर्स का मेरा टेस्ट था यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट हो गया है और मुझे लग रहा है कि 100 आउट ऑफ 93 मार्क्स आने के मेरे चांसेस हैं। तो इंटरव्यू में उन्होंने कुछ ये पूछा कि आप क्यों करना चाहते हैं स्पोर्ट पर्सन। मैंने कहा जी बिल्कुल। उसके सर्टिफिकेट भी मेरे पास थे और जो मेरे पास मेरी मतलब डिग्रीज़ हैं उनके बारे में पूछा गया, वो उन्होंने चेक की। और एक ये था कि हाफ़िज़ कुरान का पूछा, लेकिन ये है कि हाफ़िज़ कुरान तो मैं नहीं था। बाकी सारी डिग्रीज़ मैंने चेक करवाई उन्होंने। और पूछा कि रेजोल्यूशन का पूछा, मुख्तलिफ जो कैमरास थे उसमें मैंने कुछ वो मतलब सही आंसर दिए। और इसमें मैं कुछ बताना नहीं चाहता कि अब मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। और अब जब भी इंटरव्यू होता है किसी भी चीज़ का, जैसे मतलब मैं कॉलेज के लिए इंटरव्यूज़ दिया, यूनिवर्सिटी के लिए जब आपका एक टेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं मैं क्यों कंफ्यूज हूँ। हालांकि मुझे हर चीज़ आती भी हो तो मतलब वो डर की वजह से बिल्कुल मतलब मेरा जो मोमेंटम है या जो मेरा टेम्परामेंट है वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इस बार मैंने कहा नहीं, अब मैं अब प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो तो आप इस तरह नहीं होता। अगर आपका लूज़ होता है तो सारी बात है वो इस चीज़ को चेक करते हैं कि यार ये बंदा काम का नहीं है। तो जब इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा हो तो आपको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। सबसे पहली जो बात है कि मेरे दो ही पैशन रहे हैं लाइफ में। एक क्रिकेट, वो मैं अप्लाई नहीं कर सका, कंटिन्यू नहीं कर सका। बहुत सी रीज़न्स हैं जो गुज़रे लम्हों को मैं वो कहते हैं ना कि जो ज़ख़म भर चुके हैं उसको कुरेदना नहीं चाहिए, वो फिर से ताज़ा हो जाते हैं। तो वो नहीं कहना चाहता। अंडर 16-17 की तरफ से मैं अपने कॉलेज की तरफ से खेला था, फिर इस्लामाबाद में क्लब है पिंडी, वहाँ से खेलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं आगे बढ़ सका। लेकिन एज अ यूट्यूबर या उसके साथ साथ जो है डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म कोर्स में बहुत कुछ सिखाएंगे। सिर्फ आपको कैमरे पकड़ना, कि आपका जो बोलना होता है, आपकी स्किल्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मतलब ये है कि आप कैमरे के एंगल्स बहुत कुछ सीखने को मिल गया। इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म्स में एडमिशन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आज कोविड बहुत ज़्यादा फैला हो, लेकिन इन्होंने फिर भी टेस्ट लिए। मैंने समझा शायद ऑनलाइन टेस्ट होंगे, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट नहीं। अच्छा जी, तो ये यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे आज मेरा टेस्ट था। HAT1 इस्लामाबाद के पास ही यूनिवर्सिटी है, आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत। और ये सामने से जहाँ से भाई निकलेगा यहाँ पे टेस्ट था जी। और ये जी यूनिवर्सिटी के बाहर के मनाज़िर हैं। टेस्ट से पहले मैं इतनी तेज़ स्पीड से आया था, तो आप लोग ख़ुद देख सकते हैं। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और मैंने समझा कि अभी एंड होगी, लेकिन अभी मेन गेट इसके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। बैक का जो एरिया था वो पहले बैक का एरिया था, अब ये मेन का एरिया है। सारा ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मेन का एरिया है। बहुत ये यहाँ से हम लोग इंटर हुए थे, अंदर गए थे। ये जी नर्सरी फार्म है जहाँ से मैंने अपने घर के लिए गमले और पौधे लिए थे, और सारे जो ट्री प्लांट्स हैं वो मैंने इसी नर्सरी से ख़रीदे थे। ये भी तकरीबन HAT मरकज़ के साथ ही है, बिल्कुल जहाँ PTV का ऑफिस है उसके बिल्कुल सामने यूनिवर्सिटी है। मुझे पौधों के लिए स्प्रे चाहिए था और खाद चाहिए थी। तो अभी मैं नर्सरी आया हूँ और रोज़ा अभी से जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि एक अंगूर की बेल थी और बाकी जितने पौधे हमारे घर में लगे उनके लिए मतलब कुछ अच्छा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा जी DAP खाद है, सिर्फ वो ले जाए। मैंने कहा स्प्रे वगैरह, तो कहते हैं हर गुलाब के स्प्रे कर सकते हैं। मैंने कहा यार वो तो मैं 3-4 आप पहली नर्सरी से ले गया था, तो बस अब ये चीज़ें लेनी है और छोटे मोटे और काम है, तो उसके बाद जो है घर जाएंगे। और मट्टी के अभी आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रहे? मट्टी में फिर वो कुछ डैमेज वाली कर रहे हैं। कितने के? 150। प्राइस
न्यूज़ में मैं देख रहा हूँ कि प्रॉपर सैटरडे और संडे को लॉकडाउन है और मंडे से फिर जो है मिनी लॉकडाउन स्टार्ट होगा। लेकिन हमें घर की ग्रोसरी लेने जाना है, फैमिली भी साथ में है, तो मजबूरन निकलना पड़ेगा। और जो आज मेरी भांजी हैं वो बार बार चीखो पुकार रही हैं कि मामू हमें पार्क ले जाओ, पार्क ले जाओ। तो देखते हैं कि अगर पार्क ओपन हुआ तो उनको पार्क लेकर जाऊँगा, और अगर पार्क नहीं ओपन हुआ तो फिर उनको कुछ दे दिला कर, कुछ लेज़, कुछ आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें दे दिला कर उनको खामोश करवाना पड़ेगा। क्योंकि वो जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ उससे तकरीबन 3-4 दिन पहले मैं उनको बाहर लेकर गया था। तो बात कुछ यूँ है कि मैं आया था जीनन मरकज़ में, और इस्लामाबाद में हर तरफ ही लॉकडाउन है। लेकिन ये है कि मुझे घर के लिए कुछ मीट चाहिए था, और वहाँ हम लोग वाली साइड पे भी मीट की शॉप्स हैं। लेकिन मैंने शायद, अगर आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं तो मैंने आप लोग को यही कहा है कि मैंने हर चीज़ के लिए एक शॉप रखी हो, एक प्लेस रखी हुई है, तो वो चाहे कितनी भी दूर हो मुझे वहीं जाना पड़ता है। अभी मैंने गाड़ी में CNG डलवानी है तो मुझे F7 ही जाना पड़ेगा। एक ही बार फुल करवाओ तो 1 हफ़्ता डल जाता है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स है जो मैं बिल्कुल जो है ना ब्रेक नहीं करता। तो अभी यहाँ से मीट लेना है, मीट लेने के बाद F7 जाऊँगा, वहाँ से CNG डलवानी है, और CNG डलवाने के बाद देखते हैं कि शायद आज इफ्तारी जो है बाहर ही हो जाए। ये चीज़ देखकर इतना दुख होता है। हमारा मुल्क ज़रूरी मसनूआत का गढ़ है, और फिर भी देखें रोज़ा रख कर लोग बेचारे चीनी के लिए किस तरह लाइन्स में खड़े हैं। बहुत दुख होता है। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए, आमीन। ये ठीक है। हाँ ये ठीक। हाँ, ये इस कंपनी का सबसे अच्छा होता है, बारिस्टा का ना। एक पॉइंट पाइनएप्पल, एक सेकंड को, पाइनएप्पल ये साथ देखो, ये पड़ा पाइनएप्पल। ठीक है यार, वो दूसरा नहीं है यूं करना स्टिच, वो वाला इनके पास नहीं होता मेरे वाला। कितना चाहिए भैया? अंडे कितने? एक ट्रे। वैसलीन है वैसलीन कोका वाली। ये कितने की है? बोलते हैं 1750। सुबह में मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं व्लॉग में क्या कहूँ आप लोगों से, और इतना ज़्यादा कंफ्यूज था कि बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही थी। सुबह जब मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म का इंटरव्यू देने जा रहा था तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, और इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा टेंशन और परेशानी हो रही थी कि मैं व्लॉग बनाना ही भूल गया। पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं व्लॉग में क्या कहूँ, कुछ होता है थोड़ा बंदा प्रिपेयर हो जाता है तो फिर अच्छा व्लॉग बन जाता है, या अच्छी तरह से अपनी बात कह सकता है। लेकिन अच्छी तरह से बात क्या कहता कि मैं तो ख़ुद इतना ज़्यादा कंफ्यूज था, और इसी कंफ्यूजन में व्लॉग बनाना भूल गया। तो मुझे फिर यूनिवर्सिटी में याद आया कि व्लॉग रह गया, तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी जाके व्लॉग बनाया। एक और बात, रात में मैंने जो है अपने कपड़े जो है प्रेस करके रखे थे। पहले मैं सोच रहा था क्या पहनूँ, पैंट शर्ट पहनूँ, कुछ और ड्रेस पैंट शर्ट पहनूँ। फिर मैंने कहा सिंपल टेस्ट ही होगा, तो ऐसा करता हूँ कि कॉटन का जो कॉटन की शलवार कमीज़ है वो पहन लेता हूँ। अच्छा जी, शलवार कमीज़ मैंने प्रेस करके हैंगर पे लटका दी, मतलब कबर्ड में नहीं रखी कि दोबारा कबर्ड में रखूँगा फिर सुबह निकालूँगा तो आधी सलवटें तो वैसे ही पड़ जाएंगी। तो फिर फ़ायदा, ये कॉटन के कपड़े इसी तरह होता है कि आप हल्का सा भी इधर उधर करें उसको तो सलवटें ज़्यादा पड़ जाती हैं। तो सुबह मैंने जैसे ही कमीज़ पहनी तो शलवार, मतलब 3-4 जो मेरे ड्रेस थे वो एक साथ जो है जो ड्रेस मैंने पहने होते हैं वो मैं कबर्ड से निकाल कर, या वॉश होते हैं तो हैंगर पे लटका देता हूँ, या कुछ बास्केट अगर हैंगर पे मतलब 4-5 ड्रेस हैं वो लटकाए हुए हैं तो फिर बास्केट में मैं बाकी जो कपड़े बास्केट में डालता हूँ, और जो मुझे होता है कि यार अब ये 20-25 दिन के बाद पहनूंगा तो वो मैं कबर्ड में रख देता हूँ। तो वो 3 जोड़े एक साथ वाइट लगे हुए तो मुझे समझ ही नहीं आई, और मैंने कमीज़ पहन ली। जब मैं शलवार पहन लगा मैंने कहा शलवार किधर है, तो वो खैर मैंने जल्दी में फिर कपड़े मेरे 3-4 ड्रेस ऐसा होता है कि प्रेस करके रखे होते हैं इमरजेंसी में, कोई मसला ना हो इस चक्कर में, तो वो फिर मैं जल्दी से पैंट शर्ट पहन ली। बाद में पता चला कि छोटे भाई ने वो रात को पहन ली थी, उसका जो कैजुअल ड्रेस था, जो नाइट ड्रेस था, वो पता नहीं कहाँ, मक्खी बहुत तंग कर रही है, कहाँ चला गया। तो मैंने कहा यार खैर है, कोई बात नहीं। तो खैर टेस्ट बहुत अच्छा रहा,
और आज का शेड्यूल इतना बिजी था, इतना ज़्यादा था क्यों कि अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इफ्तारी से पहले कुछ देर सो जाऊँ। बहुत ज़्यादा थकावट, लेकिन नमाज पहले पढ़ लूँ, नमाज के बाद सो जाऊँगा। बहुत जालिम किस्म की नींद आ रही है। अच्छा जी, चिकन पकोड़े आप चेक कर सकते हैं। आज इफ्तारी जो सिस्टर की तरफ से थी उन्होंने बनाए हैं और एक और काफ़ी लोग आज इन्वाइटेड हैं, तो इसलिए दस्तरखान में बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा जितनी भी दिखा सका। तो ये चिकन पकोड़े हैं जी, चेक करके बताता हूँ। बहुत ज़बरदस्त शेप से इतने मज़े के लग रहे हैं, और जब ये बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्म के बने हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा दिल था आप लोग को एक अलग तरह के जो है ना व्लॉग बनाओ, इफ्तारी अलग तरह का बनाते हो। बैंड बज गए क्योंकि आज अबू जान बाकी सब लोग जमा, तो अच्छा लग रहा। तो माशाल्लाह से आज 11 रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है उसकी इफ्तारी हो गई है, पता ही नहीं चला। और आज की जो इफ्तारी थी वो सिस्टर की तरफ थी, और माशाल्लाह इफ्तारी बहुत अच्छी थी। और डेली मैं आप लोगों को इफ्तारी बताता हूँ, तो मैंने कहा आज इफ्तारी क्या बताऊँ, कुछ चेंज हो जाए। और इफ्तारी में से ये जी एक डिश ज़बरदस्त किस्म की मैं आप लोग को बताता हूँ, कॉकटेल रशियन सैलड। तो इफ्तारी इसी से करते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है। आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट के बाद मेरी लाइफ का सेकंड ये पैशन है कि जिसको मैं कंप्लीट करूँगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कोर्स है, इंशाल्लाह आप लोग की दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द इसकी क्लासेस स्टार्ट हो, क्योंकि पाकिस्तान में लॉकडाउन है तो कुछ पता नहीं, ऑनलाइन क्लासेस का भी कुछ पता नहीं है। जहाँ तक इसमें पास होने की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं की वजह से और अम्मी जान की दुआ की वजह से इंशाल्लाह इसमें पास हो जाऊँगा। और आज के व्लॉग में आपका मेरा सफ़र बस यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद बाय बाय। और इफ्तारी में रशियन सैलेड है, चिकन पकोड़े और बाकी सब चीज़ें सेम आप लोग देखते हैं। और ये कि आज शायद सालन जो है वो एक ज़रा चिकन का मज़े का है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद बाय बाय।